नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जहां पर आपको झारखंड टेट, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट कक्षा 6 to 12 एनसीईआरटी बेस पे कराई जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं झारखंड में शिक्षक की कई सारी पोस्ट खाली है, उसके लिए वैकेंसी भी आनी आरंभ हो चुकी है। तो आप अपनी तैयारी में ज़रूर लगें। देखिए, ये जो मैं सेशन आपका करवा रही हूँ वो हिस्ट्री का सार है। मतलब जो कक्षा 6 to 12 आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर 6 to 12 में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो दिया गया है उसके सारे सार को मैंने एक जगह पर लिखा हुआ है। 6 to 12 के हिस्ट्री को आप इस तरह से समझ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको एक एक किताब पढ़ना है, एक कक्षा पढ़नी है, तो उस पर भी मैंने 6 to 8 के कंप्लीट सोशल साइंस को करा दिया है। आप उसे भी ज़रूर देखें। तो देखिए, हमने अपने सिंधु घाटी सभ्यता का ये थर्ड पार्ट है। और इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो को पढ़ लिया है। तो देखिए, सबसे पहले आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है सुत का गेंडोर। ठीक है। और इससे आगे बढ़ाने से पहले आप जान लें कि ऐसा नहीं है कि इतना ही छोटा पॉइंट आपको टीजीटी या पीजीटी वगैरह में आएंगे। काफ़ी सारे पॉइंट हैं, क्योंकि इसका देखिए पढ़ने के कोई सिलेबस अगर आप रखें तो नहीं होते हैं। जितना आप ज़्यादा पढ़ें, समझें, उसको रिपीट करें, है ना, तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप अपने लेकिन सबसे पहले ज़रूरी बात ये है कि आप एनसीईआरटी के बेस को ज़रूर मजबूत रखें। आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता कब, कहाँ, कैसे, किनके द्वारा इसकी खोज की गई, है ना। तो इसी चैप्टर पे आप आगे की और भी पुस्तकों को, सिर्फ सिंधु घाटी या फिर सिर्फ प्राचीन भारत के लिए अलग से आप पुस्तकों को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका कर सकते हैं बेस ही मजबूत नहीं रहेगा, क्लियर नहीं रहेगा, तो फिर आप आगे आपके लिए काफ़ी बोरिंग हो जाएगा और आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कर सकते हैं कि नीचे से ही मैं स्टार्ट हमेशा करती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने देखिए यहाँ पर आपको कई बार मैप के द्वारा भी बताने का प्रयास किया है। ये तो सही है, मेरा मैप जो है उतना ठीक तो नहीं है, ड्राइंग जो है उतना अच्छी ड्राइंग तो नहीं है, लेकिन आप उसको माइंड नहीं करें क्योंकि मैं यहाँ पर आपको मैप या ड्राइंग नहीं पढ़ा रही हूँ, हिस्ट्री आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर आप मैप के द्वारा उसे पढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाता है कि कौन सा स्थान आपको किस एरिया में रहता है। देखिए, मैप के द्वारा कुछ आप समझ सकते हैं ऊपर नीचे हो जाता है। मेरी मैप भी उतनी अच्छी नहीं है, ऊपर से मैंने इसे पेन के माध्यम से भी बनाया है क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी मैप की क्लास नहीं ले रही हूँ, ये मेरा हिस्ट्री का क्लास है। तो आप उस पर भी माइंड ना करें, राइटिंग वगैरह पर भी ध्यान ना दें, क्योंकि आप जो फोकस है उस पर ही आप अपना जो पढ़ाई है उस पर ही फोकस करें। राइटिंग वगैरह, मैप वगैरह पर ध्यान ना देकर आगे बढ़े। और आप खुद भी अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो पॉइंट है वो है सुत का गेंडोर। और आप जानते हैं ये हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का ये काफ़ी पश्चिमी छोर है। तो इसे ऑरेंस्टाइन ने खोजा। और इसकी जो नदी है, मैंने आपको नदियों के नाम याद कराए थे कैसे। तो डच है पर भारत में नहीं। तो इस तरह से सुत का गेंडोर आपका डास्क नदी के किनारे स्थित है और ये सबसे पश्चिमी भाग रहता है आपका सिंधु सभ्यता का। और यहाँ पर ये छोटा सा बंदरगाह था। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हड़प्पा है, ये मोहनजोदड़ो है, ये चनहुदड़ो है ना, ये गुजरात के एरिया है आपका, ये सुत का गेंडोर है। ठीक है। और मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया था किस तरह से जो त्रिभुजाकार आकृति रहती है उसमें ये काफ़ी पश्चिमी आपका ये एरिया रहता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा बंदरगाह भी रहता है। यहाँ पर घोड़े के साक्ष्य मिले हैं और साथ में ही आपके कलश शवाधान भी मिले हैं। आप जानते हैं कलश में किस तरह से अस्थियों का विसर्जन किया जाता है उन्हें जलाने के बाद।
तो आप देखिए हड़प्पा के जो लोग थे वो लोगों को दफनाते थे। ये पूछा जाता है कि दफनाया कहाँ जाता था, क्योंकि आपने याद रखा होगा फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि हड़प्पा में RS-37 का कब्रिस्तान मिला है ना। तो हड़प्पा में लोगों को दफनाया जाता था। और मृतकों का टीला है ना, मोहनजोदड़ो, आप जानते हैं मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। तो आप पूछ सकते हैं कि वो टीला क्या था। तो देखिए जो दफनाया गया था हड़प्पा में, तो वहाँ पर जो दफनाने की जो प्रक्रिया थी आप समझ सकते हैं काफ़ी व्यवस्थित थी। मतलब एक व्यक्ति के संपूर्ण हाथ पैर मस्तिष्क है ना, सर, वो सभी मिले हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो में जो मृतकों का टीला मिला है ना, उसमें व्यवस्थित नहीं है। मतलब आप किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी के खोपड़ी, है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि युद्ध हुआ होगा, है ना। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद यहाँ पर युद्ध हुआ होगा। तो मृतकों का ढेर लगा हुआ है, कंकालों का ढेर लगा हुआ है, इसलिए इसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो जलाने की जो प्रक्रिया थी मोहनजोदड़ो में थी, हड़प्पा में आपको दफनाने की प्रक्रिया मिलती है। और कलश समाधान आपको सुतको गेंडोर में मिलता है। अब देखिए, आप जानते हैं कि 350 स्थल मिले हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता से। उसमें से जो 200 है वो सिर्फ गुजरात में आपको मिली है। ये गुजरात है, गुजरात का ये एरिया है, धोलावीरा, रंगपुर, ठीक है। तो ये सभी लोथल सभी गुजरात में है। देखिए धान की जो भूसी है वो रंगपुर में मिली है, गुजरात। धोलावीरा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लोथल के बारे में। ये 5वां स्थल है। तो ये रहता है आपका भोगवा नदी के किनारे, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। और यहाँ भी आपको बंदरगाह मिला है जिसे पतन कहते हैं, सी पोर्ट कहते हैं, है ना। तो बंदरगाह आपको यहाँ पर मिला है। और सूतका गेंडोर में आपको छोटा सा बंदरगाह मिला है, ठीक है। और यहाँ से मुहर मिले हैं, कहाँ के, तो फारस के मुहर, ठीक है। तो देखिए एक सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ की जो कह सकते हैं कि मुहर मिली है, तो इससे पता चलता था कि व्यापार होता था यहाँ पर, ठीक है। मैंने पहले ही पढ़ाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना वो व्यापार करते थे और वैदिक सभ्यता के लोग कृषि करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यापार ही करते थे तो फिर खाएंगे क्या, तो कृषि भी करते थे, लेकिन मुख्य इनका व्यापार रहता है, ठीक है। तो व्यापार और कृषि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान रहती है। तो मुहरों से ऐसा पता चलता है कि इनका जो व्यापार था वो दूर दूर तक था, क्योंकि फारस, ईरान की जो मुहर है वो भारत में मिली है और भारत की भी मुहरें वहाँ पर मिली है। अब आप ये बताइए कि मैंने आपको पढ़ाया था मुहर के बारे में, है ना, कि वो एक सिंघी जानवर के बारे में, ठीक है। तो इसी मुहर पर आपको एक सिंघी जानवर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का मुहर है, टेराकोटा का जो मुहर रहता है वो यही दर्शाता है कि एक सिंग वाले जानवर का मुहर यहाँ पर मिला है, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर रहते हैं तो उनके जो खिड़की दरवाजे रहते थे वो पीछे खुलते थे, ठीक है, पीछे खुलते थे। लेकिन यहाँ पर क्या था लोथल में कि वो आगे ना खुलकर, ठीक है, मैंने पीछे ना खुलकर सड़क पर खुलते थे। ऐसा क्यों था, तो मैंने अभी पढ़ाया कि यहाँ पर ये एक बंदरगाह था, सी पोर्ट पतन, है ना। तो सी पोर्ट और पतन के चलते क्या होता है कि अगर आप अपने दरवाज़ों को सामने रखेंगे तो कोई भी आप कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, सामान वगैरह होता है, तो वो सामने से खरीदेंगे, उन्हें इतना पीछे घूम कर नहीं जाना होगा, ठीक है। तो खिड़की दरवाजे जो रहते थे लोथल के वो कहाँ खुलते थे, तो सड़कों पर खुलते थे। और यहाँ पर युगल समाधान भी मिला है। युगल मतलब कह सकते हैं कि पति पत्नी या फिर नर मादा दोनों के ही यहाँ पर समाधान मिले हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे ये सती प्रथा का पहचान है। लेकिन देखिए सती प्रथा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में मिलना चाहिए। एक तो युगल समाधान से आप सती प्रथा का तो नहीं कर सकते, है ना। तो इनकी भी संख्या ज़्यादा नहीं है युगल समाधान की।
फिर यहाँ पर सब चीज़ मिला है, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि हड़प्पा के लोग दफनाते थे, मोहनजोदड़ो को जलाते थे, है ना। कलश सावधान आपको सुतको गेंडोर में मिला है। लेकिन लोथल एक ऐसा रहता है स्थान जहाँ पर आपको क्या होता है कि युगल सावधान मिला है, जलाया भी जाता था, दफनाया भी जाता था, और कलश कलश सावधान भी यहाँ पर मिला है। फिर यहाँ पर आपको हाथी का दांत मिला है। किसका दांत मिला है? देखिए, हाथी का दांत आपको लोथल में मिला है, लेकिन हड़प्पा में आपको हाथी की खोपड़ी मिली है। ठीक है, हाथी की खोपड़ी मिली है। ठीक है, तो आप इसे जरूर याद रखें। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब, इन सभी के चित्र है। ये पंजाब, हरियाणा, ये राजस्थान का चित्र है। ठीक है, पंजाब आपको सतलज नदी, रोपड़, है ना, रोपड़ यहीं पर है। तो इस तरह से आपने काफ़ी सारी जगहों के बारे में जाना। हमने जाना हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदारो के बारे में, है ना, चिन्हुद्रो, शुत्का गेंडोर और लोथल के बारे में भी हमने जाना। इसकी त्रिभुजाकार आकृति के बारे में जाना। और हम इसे याद कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था, हम लिखते हैं देवनागरी लिपि लिखते हैं। वो लिखती किस तरह से है, तो बाएं से आपको दाएं, है ना। तो इसी तरह से सुत को गेंडोर पहले हम कहेंगे, फिर मांडा, आलमगीरपुर और फिर देमाबाद यहाँ पर आ जाएंगे। फिर मैंने देखिए इस मैप काफ़ी स्पष्ट नहीं है ना, मैप मैंने उसे बारीकी से नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो मैप के माध्यम से आप ज़रूर हिस्ट्री को करें। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, मज़ेदार भी हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, चिन्हुद्रो है, ये गुजरात है आपका, ये सुतका गेंडोर है। ठीक है, अगर आप सिर्फ गुजरात के एरिया को देखेंगे तो धोलावीरा गुजरात, रंगपुर मैंने कहा यहाँ पर आपको धान की भूसी मिली है, सुतका गेंडोर में घोड़ा का कंकाल मिला है, कलश सावधान मिला है। ठीक है, घोड़े का जो साक्ष्य मैंने आपको बताया, सुतका गेंडोर। ठीक है, और हाथी की खोपड़ी आपको हड़प्पा से मिली है, और हाथी के दांत आपको लोथल से मिले हैं। तो ये सभी आप बारीकी से याद कीजिए। आप उसको क्या कीजिए कि बार बार रिपीट कीजिए। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट को ही पहले उठाइए। सबसे पहले आप कह सकते हैं 5 ही बिंदु को आप उठाइए, उसे याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप मैप बनाइए। ठीक है, मान लीजिए पहले आपका मैप अच्छा नहीं बनता, मेरा भी अच्छा नहीं बना है, आप मैप बनाइए, उसमें स्थानों के आप नाम लिखिए। जैसे आप हड़प्पा पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा में आपने यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता आप अभी पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए हड़प्पा के नाम है, मोहनजोदारो, चिन्हुद्रो के नाम है। फिर मान लीजिए आप वैदिक काल को पढ़ेंगे, फिर मान लीजिए आप महाजनपद को पढ़ेंगे, तो मैप में आप महाजनपद को दर्शाइए। ठीक है, गुप्त काल को पढ़ेंगे, उन्होंने गुप्तों ने किस तरह से अपने क्षेत्रों को जीता, आप उनके क्षेत्रों को लिखिए। इस तरह से आप जितने भी हिस्ट्री में चैप्टर पढ़ते हैं, साथ ही साथ आप मैप से उस राज्य को जाने, उस स्थल को जाने, तो जो आपका हिस्ट्री वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस ज़रूर रखें। वैकेंसी आने वाली है, आप अपनी तैयारी ज़रूर मजबूत रखें और अपनी तैयारी में लग जाइए। छोटे छोटे ही सही आप नोट्स ज़रूर बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से नए चैप्टर को, नए पॉइंट को पढ़ेंगे। धन्यवाद।